आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज एक अजीबोगरीब मुद्दा सामने आया। सीतापुर के रहने वाले अमरदीप सिंह ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2012 में उन्होंने भाजपा को केंद्र में लाने के लिए कुछ सलाहें दी थीं, जिसके दम पर पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार भी बनने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन अमरदीप सिंह को इस काम का कोई पारिश्रमिक यानी किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने सीतापुर में भू माफिया का एक मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सीतापुर के रहने वाले कुछ मुसलमान भाइयों ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया है और शिव अंडा स्टोर के नाम से वो एक मांसाहार की दुकान भी चला रहे हैं। इसके बाद अमरदीप सिंह ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है। आइए देखते हैं नेशनल वॉच से खास बातचीत करते हुए अमरदीप सिंह ने अपने मुद्दों को किस तरह से रखा है। यूपी प्रेस क्लब में आज आप आए हुए हैं, पत्रकार वार्ता के माध्यम से कुछ मुद्दे आप सरकार के सामने रख रहे हैं। जैसा कि आपने प्रेस नोट में बताया कि राष्ट्रीय पार्टी के चाणक्य यानी अमित शाह ने कुछ आपसे सलाह ली थी जिसका पेमेंट उन्होंने नहीं किया। क्या है ये पूरा प्रकरण? पहले तो मैं आप सबको आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। मैं अमरदीप सिंह जनपद सीतापुर का निवासी और समाजसेवी भी हूँ। चूँकि 2012 का जो समय चल रहा था, जिसमें जो भी क्षेत्रीय दलगत जो क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति थी, उसको लेकर के मैं काफ़ी दुखी भी था। और इसी प्रकरण में एक बार मुझे याद है कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बार ट्रेन से कहीं जा रहे थे गाजियाबाद की तरफ, उनको उतारा गया था वर्तमान की उस समय की केंद्र सरकार के द्वारा। तो तभी से मन में था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कुछ बदलाव हो जाए, राजनीतिक बदलाव हो जाए। इसको लेकर के मैंने अपने विचारों को लिखा और फिर मैंने चूँकि पार्टी में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अमित शाह जी, तो उनको मैंने अप्रोच करी, फ़ोन पे वार्तालाप हुई उन पर जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे समय मांगा तो उन्होंने कहा फ़ोन पे ही बता दीजिए। तो हमने कहा फ़ोन पर क्या बताएंगे साहब, अपनी ईमेल दे दीजिए, हम उसको अपनी कार्य योजना पूरी कार्य योजना भेज देते हैं। मैंने भेज दी। अब चूँकि मेरे ये था कि जैसे आपने हमारी बात समझी, आपने उस योजना का क्रियान्वयन किया, आप कहाँ गुजरात में बैठे थे, आप पहुँच गए देश की राजधानी में, ठीक। तो कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं समझते कि मुझे मूर्ख ही समझ लेते, लेकिन श्रमिक ही समझ लेते तो कुछ कल्याण होता, हमारा भी ध्यान रखते। तो मैं आज चूँकि अब मैं जब बिल्कुल मुझे लगा कि कोई चिंता करने वाला नहीं, तो मैंने आप लोगों का सहारा लेना ही उचित समझा कि अब ऐसे कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि मैंने कल भी उनको फ़ोन लगाया, आज भी फ़ोन लगाया, अब से 10 बार फ़ोन लगाए। पहले फ़ोन उठा और उसके बाद आप नहीं समझ में आता तो आप उसे मना करते तो मैं कुछ उसमें संशोधन करके देता। लेकिन मुझे मालूम है वो रणनीति पूरी फुल फ्लैश बढ़िया से उसमें पूरा काम किया अपना, और बिल्कुल आश्चर्यजनक परिणामों के साथ में आज भी वो अजय माने जाते हैं जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि कितना पेमेंट उनको करना चाहिए? नहीं, बात पेमेंट की नहीं है यहाँ पे कि मैं उनसे मांग रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि जैसे वो इतने बड़े स्थान पे पहुँचे हैं, हमने जो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसमें वो हमारी चिंता ही कर लेते, किसी लायक बना देते कि हम आज भी 9 साल में बेरोजगार हैं, सिविल हमारी 650 है, और भी कई कारण हैं। उनकी सरकार आने के बाद मैं उन्हीं के ही पर्टिकुलर स्टेट से बहुत का उत्पीड़न झेल रहा हूँ। अमरदीप जी, आपने दूसरा मुद्दा इसमें उठाया है भूमाफिया का सीतापुर में बढ़ता प्रभाव जी। तो ये क्या प्रकरण है? ये प्रकरण ये है कि ऐसा चूँकि पहले 2017 से पहले जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, उससे पहले वहाँ खूब घमंडी हुआ करते थे। उससे मैं प्रताड़ित ही था, लेकिन मैंने सोचा कि महाराज जी आएंगे तो शायद मुझे इससे निजात मिल जाएगी। मैंने
इनके टाइम में भी मतलब 2017 में भी मैंने प्रयास किया कि मुझे किसी तरह मेरे मकान पे जो अवैध कब्जा है उसको मैं छुड़ा सकूं। कहाँ है आपका मकान, पता बता दीजिए। मोहल्ला तामसिंहगंज है। मोहल्ला तामसिंहगंज में ही एक हाउस नंबर 13 पड़ता है ना। तो उसी में ही किसने अतिक्रमण कर रखा है, किसने कब्जा किया है? अतिक्रमण क्या, वो दरअसल नगर पालिका परिषद में ही एक जो कर संग्राहक के पद पे हैं नियुक्त जफरुल हसन करके, वो उसने कूट रचना करके दस्तावेजों में हमारे अभिलेखों में कूट रचित दस्तावेज बना करके उसने नाम अपने भाई का चढ़ा दिया और चढ़ा करके उसको वहाँ हमारे मकान के हिस्से में किराएदार बना दिया। और ये सब करने के बाद वो चूँकि वो थोड़ा सा कुछ बिरादरी के कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे थोड़ा आतंकित करने वाले लोग हैं, तो हमें शांत रहने के लिए कह तो दिया। क्या इसको लेकर के आपने जिलाधिकारी सीतापुर और एक राज्य मंत्री भी सीतापुर से आते हैं, राकेश राठौर गुरुजी, क्या उनसे अपने इस मामले को लेकर कुछ आपने बातचीत की? दरअसल उनसे तो नहीं, लेकिन मैंने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी और FIR के लिए भी दरख्वास्त करी, जांच भी कराई। जांच में भी जांच नगर पालिका को ही दे दी गई, उन्होंने कुछ किया नहीं और मुझे थमा दिया कि भाई जाइए अपना आप वो हिस्सा खुद ही तोड़ लें। तो इन्होंने कहा इसमें हाथ लगाओगे, मतलब जब जिसने कब्जेदार है उसने कहा हाथ लगाओगे तो समझ कितने समय से कब्जा है? कब्जा हो गया कम से कम कुछ नहीं तो हो गया 2007 के बाद 13 तक हमारे पिताजी थे। 13 के बाद मुझे पता चला कि ये ऐसा किया क्योंकि वो शिव अंडा स्टोर के नाम से संचालित कर रहा है दुकान को। शिव अंडा स्टोर? जी, भगवान शंकर के नाम से अंडा स्टोर? जी जी जी, अंडा स्टोर कर रहा है और उसके प्रोपराइटर हैं श्री नूरुल हसन, जो जफरुल हसन के भाई हैं। आपने तीसरा मुद्दा उठाया है, जो फेरी के दुकानदार हैं, फुटपाथ पे जो दुकानें लगाते हैं, उनका मुद्दा उठाया है। क्या है ये मुद्दा? मुद्दा ये है कि चूँकि जो रेहड़ी पटरी संचालक यूनियन है उसका मैं प्रदेश में महासचिव के तौर पे मनोनीत हूँ और उसी में थोड़ा अपना समाज सेवा कर रहा हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि चूँकि जो भी जगहें निर्धारित रहती हैं रेहड़ी पटरी वालों के लिए, उन पर कुछ जबरन लोगों का, अन्य लोगों का कब्जा रहता है, जिस वजह से वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो इन्हीं सब को लेकर के हम चाहते थे कि पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए तो अक्सर सुनने में आता है कि वो नाजायज़ पार्किंग में खड़ा कर लेते हैं, मतलब अवैध तरीके से लगाते हैं। वो दरअसल ऐसा है कि जो पंजीकृत नहीं होते वो लोग ऐसा काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सरकार से कि पंजीकरण, चाहे वो हमसे सर्वे हमें सर्वे की अनुमति दे दें तो हम सर्वे करके छांट के दे दें कि जो व्यक्ति मतलब कि वास्तविक जो लाभार्थी है उसको इस भाई जिसके पास कोई काम नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, ठीक है, रहने के घर का प्लाट नहीं है, पर ऐसे दुकानदारों के लिए तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी योजना चला रही है। कई शहरों में वेंडिंग जोन तक बने हुए हैं। वेंडिंग जोन बने हुए हैं, लेकिन उन पर अवैध कब्जे जो हैं उनको जब तक हटाया नहीं जाए तब तक वास्तविक लोगों को, लाभार्थियों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब वो क्या है ना, वेंडिंग जोन में लाइसेंस ले लिए और लाइसेंस किसी और को किराया दे करके पैसा कमा रहे हैं, ये चल रहा है। तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहिए? यही चाहेंगे सरकार इस चीज़ का पूरा इसका सर्वे करा ले और सर्वे में यदि हमसे चाहे तो हम सर्वे करके दे सकते हैं और जिससे कि जल्दी जो भी है निस्तारण हो जाए। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे सीतापुर के अमरदीप सिंह जिन्होंने अमित शाह के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है। वहीं फुटकर दुकानदारों को लेकर के योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और सीतापुर के भी नगर निगम और नगर प्रशासन से उन्होंने मामले को लेकर के गुहार लगाई। अब देखने वाली बात होगी कि अमित शाह और CM योगी कब इनकी बात को सुनते हैं और क्या कार्रवाई होती है।